हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप भी एक टाइप है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। जैसे कि हमने सेमी ग्रुप पढ़ा था, जिसके अंदर सेमी ग्रुप हम किसको बोलते हैं, जो कि क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। फिर हमने पढ़ा था मोनाइड। मोनाइड हम किसको बोलते हैं, जो क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, उसको हम बोलते हैं मोनोइड। और ग्रुप क्या होता है, अ ग्रुप इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ग्रुप एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही, क्योंकि मैंने बोला था ये सब इसकी टाइप ही है। तो यहाँ पर जी क्या, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और यहाँ पर ये जो है बाइनरी ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। अ ग्रुप मस्ट ओबे द फॉलोइंग रूल्स। ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अभी तक मैंने इस यूनिट के जो भी वीडियोस बनाए उसमें सब में एक्सप्लेन करा है मैंने ये। तो इसके अंदर क्या है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर ए और बी एलिमेंट है जो कि जी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। और अगर हम उसका बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, ए और बी का अगर हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी उस सेट से बिलोंग करेगा, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फिर है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी भी मैंने आपको बता रखा है। इसके अंदर क्या होगा, जो ए बी सी है वो बिलोंग करेगा हमारे सेट जी से। जी सेट कोई सा भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, रियल, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ए बी सी जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग कर रहे हैं जी सेट से। अगर हम ऐसे बाइनरी ऑपरेशन पे लगाते हैं और इन दोनों का जो रिजल्ट इक्वल हो जाता है, तो फिर वो क्या होगा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, जी सेट के अंदर ई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका हम किसी से भी बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। जैसे कि मैंने ए का बाइनरी ऑपरेशन करा ई के साथ, या फिर मैं ई का बाइनरी ऑपरेशन करूँ ए के साथ, तो मुझे वापस से वो ए एलिमेंट मिल जाता है, तो उसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और फिर मेन चीज़, ये इनवर्स सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी जिसने सेटिस्फाई कर ली वो मोनोइड तो हो गई, और अगर जिसने इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर ली वो हो जाएगा ग्रुप। तो इसके अंदर क्या लिख रखा है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी। और ये जो इनवर्स है, जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, पढ़ा दी थी, बट इसके अंदर मैं आपको वापस समझा रही हूँ। तो इसके अंदर क्या लिख रहा है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी। जी हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर ए क्या है, उसका एक एलिमेंट है। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स एलिमेंट, जिसका एक इनवर्स एलिमेंट एक्स बिलोंग करेगा जी से। मतलब जी जो सेट है उसके अंदर ए एलिमेंट है, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट के अंदर। अगर वो इन्वर्स सेट और वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उस सेट के अंदर, तो वो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। इन्वर्स हमने दो पढ़े थे, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, अगर जैसे ए एलिमेंट लिया जो कि बिलोंग कर रहा है जी से, और तो उसके अंदर जो माइनस ए है वो भी सेट जी में प्रेजेंट होना चाहिए। ये हमारा हो गया एडिटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, अगर जैसे कि हमारे सेट जी में अगर कोई ए एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/a भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स और ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके अंदर कि आप जो बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इधर जैसे मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, अगर आप बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो तो उस सेट के अंदर उस ए एलिमेंट के साथ उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, उसको हम बोल देंगे ग्रुप। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स क्या होता है। दे रखा है लेट जी बी अ ग्रुप। जी क्या है, हमारा एक ग्रुप है। तो जी ग्रुप होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। जब ये चारों प्रॉपर्टी अगर कोई सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम ग्रुप बोल देते हैं। एंड ए बी सी, और ए बी सी हम एलिमेंट्स ले रहे हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं जी से, हमारे ग्रुप से। देन पहला है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी मतलब जो आपको ग्रुप दे रखा है उसके अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। देखते हैं हम, लेट E1 एंड E2 आर टू आइडेंटिटीज ऑफ एलिमेंट ऑफ जी। देखो मैंने आपको बोला कि एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, बट हम लेट करते हैं हमारे पास दो आइडेंटिटीज एलिमेंट है एक ग्रुप के अंदर। और मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट बताया था कि उसका बाइनरी ऑपरेशन करें हम सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ, तो हमको वापस से वही एलिमेंट मिल जाए, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और हम इसके अंदर क्या मान रहे हैं कि हमारे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट के अंदर। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले क्या करा है, मैंने ए का बाइनरी ऑपरेशन करा है E1 के साथ, मतलब ये हमारा पहला आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो वो इक्वल होगा ए के। ए भी हमारे जी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये माना हमने कि हमारा दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, और उसके साथ हम जब हमने बाइनरी ऑपरेशन करा तो भी हमको ए ही मिला। तो यहाँ से जो इक्वेशन 1 और 2 है, मतलब जैसे कि ये भी ए के इक्वल है और ये भी ए के इक्वल है, तो अगर ये भी ए के इक्वल है, ये भी ए के इक्वल है, तो इस चीज़ को मैं इधर लिख सकती हूँ, मतलब इन दोनों को कंपेयर कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू E2।
E1 इज इक्वल्स टू E2 मतलब क्या है, जैसे 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है, 2 इज इक्वल्स टू 2 होता है, 3 इज इक्वल्स टू 3 होता है। तो इससे हमको क्या पता पड़ा कि अगर वो दोनों इक्वल है तो मतलब एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास। क्योंकि इधर देखो 1 इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, 1 ही होता है ना, तो मतलब E1 इज इक्वल्स टू E2। तो इससे यूनिकनेस प्रूव होती है कि हमारा एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होगा ग्रुप में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। जैसे आपने यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ा वैसे ही बोल रखा है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। इसके अंदर क्या बोला है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ए है, ए एलिमेंट मैंने ले लिया 5 और इनवर्स जैसे कि मैं इसका एडिटिव इनवर्स लेती हूँ तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, अब बताओ कि -5 किसी और का एडिटिव इनवर्स हो सकता है क्या, जैसे कि मैं 7 ले लूँ, जैसे कि मैं 2 ले लूँ, या फिर कोई सा भी मैं इधर एलिमेंट ले लूँ, क्या उसका -5 एडिटिव इनवर्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इससे हम क्या समझे कि ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट दे रखा होगा उस एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स होगा, मतलब वो इनवर्स फिर किसी और का नहीं हो सकता। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कि मैंने ए लिया 8, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/8, क्योंकि देखो ए तो मेरे पास क्या आता है, 1 आता है, तो ऐसे ही मैं 8 इंटू 1/8 करूँगी तो क्या आएगा 1। तो बताओ 8 का इन्वर्स क्या है, 1/8। 8 का इन्वर्स कोई और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, और 1/8 भी 8 के अलावा किसी का इन्वर्स नहीं हो सकता। तो यही बोल रखा है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दे रखी है। अब इधर क्या बोल रखा है, इधर बाइनरी ऑपरेशन लगा रखा है ए और ए के इन्वर्स में, और यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स प्रूव करने के लिए, मतलब कि ए का एक ही इन्वर्स प्रेजेंट होता है, तो उसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, दो उसके इन्वर्स मान लेते हैं कि भाई एक A1 भी है और एक A2 भी है, मतलब ए का इन्वर्स A1 भी ले लिया हमने और ए का इन्वर्स A2 भी ले लिया। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, मतलब ए का इन्वर्स A1 भी हो सकता है और ए का इन्वर्स A2 भी हो सकता है, तो ये प्रूव नहीं होगा। बट हमने ये प्रूव कर दिया कि A1 इन्वर्स और A2 इन्वर्स दोनों इक्वल है, तो मतलब एक ही ए का इन्वर्स होगा। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन ले ली जिसमें हमने ए का एक बार इन्वर्स माना है A1 इन्वर्स और एक बार ए का इन्वर्स माना है A2 इन्वर्स। ये इक्वेशन 1 और 2 हो गई। अब देखो हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि A1 इन्वर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, A1 इन्वर्स का बाइनरी ऑपरेशन E के साथ। और मैंने आपको बताया था कि हम ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका हम बाइनरी ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के साथ करेंगे सेट में तो हमको वापस से वही एलिमेंट मिल जाता है, तो ये जो चीज़ होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ई मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है, तो ई की जगह हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो ई की जगह मैंने ये सब्सटीट्यूट कर दिया। तो देखो इससे आगे आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी जिसके अंदर हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिख रखा है, ए इनवर्स का बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ, इनवर्स का बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ क्या होता है, ई होता है, तो यहाँ पर हमने ई लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया था ई का बाइनरी ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के साथ हमको वापस से वही एलिमेंट देता है, तो हमारे पास क्या आ गया, A2 इनवर्स आ गया, मतलब A1 हमने यही चीज़ तो सॉल्व करी है, तो मतलब A1 का इन्वर्स A2 इन्वर्स के इक्वल आ गया, मतलब ये दोनों एक ही है। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि हर एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होगा, तो यहाँ से यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स प्रूव हो गई है कि A B C अगर बिलोंग कर रहे हैं G से, G क्या है हमारा ग्रुप है, देन इज A और B पे जो बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं वो इक्वल्स आ रहा है A बाइनरी ऑपरेशन C के, तो B और C इक्वल होगा। इसको हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं। 2+3 करूँ और इज इक्वल्स टू 2+3 करूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये A है, ये B है और ये A है और ये C है, तो इसके अंदर यही बोला है कि अगर हम A और B का बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं, A और C का बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो B और C दोनों इक्वल होंगे। और देखो अगर हमको इसको प्रूव करना हो कि B और C इक्वल है तो हम क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो 3 इक्वल्स टू 3 आ जाता है ना, ऐसे ही करते हैं। रियलिटी में ऐसे कैंसिल नहीं होता है, ये कैसे कैंसिल होता है, जैसे कि मैंने दोनों साइड -2 कर दिया, LHS और RHS में दोनों में मैंने -2 करा तो मुझे मिलता है 3 इक्वल्स टू 3। रियलिटी में ऐसे कैंसिल नहीं होते, इसको इस प्रोसेस से इसको इक्वल्स करा जाता है। बात एक ही है बट एक माइनर सा डिफरेंस है इसके अंदर, असलियत में ऐसा होता है। ये यहाँ पर हम A और B का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे और A और C का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, तो हमको प्रूव करना है कि जो B इज इक्वल्स टू C होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि हमने -2 करा, -2 क्या है, इसका इन्वर्स है ना, जैसे मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स बताया था कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा, भी 0 आएगा। तो देखो मैंने इन दोनों को प्रूव करने के लिए 3 इक्वल्स टू 3 होता है, मतलब यहाँ पर मैंने B क्या लिया था, 3 लिया था और C क्या लिया था, 3 लिया था,
तो b इज इक्वल टू सी प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा था, -2 बोथ साइड करा था मैंने। ये -2 क्या है, a का इन्वर्स ही है, और ऐसे ही मैं यहाँ पर a इन्वर्स और a इन्वर्स ले रही हूँ। अब देखो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बट अभी इस चीज़ को ऐसे लिखने से होगा क्या, ऐसे हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर क्या है, a इन्वर्स का बाइनरी ऑपरेशन a के साथ जो क्या होता है, जो इज इक्वल टू ई होता है। ये हमने इन्वर्स प्रॉपर्टी में पढ़ा था। आपको बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी के साथ भी हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमको वापस से वही एलिमेंट मिल जाता है। तो हमको वापस से यहाँ पर b और c मिल गया, ये दोनों इक्वल हमने प्रूव कर दिए। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ये बिल्कुल सेम है, बट इधर क्या है, राइट कैंसिलेशन लॉ था। जब ए दोनों इस साइड थे तब हमको b इज इक्वल टू सी करना था। अब देखो a इस साइड आ गया तो इधर हम राइट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे। ये समझना, आपको समझने के लिए बताया कि देखो इधर a जो a है वो राइट साइड में, तो इधर हम राइट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे। क्या करें, राइट साइड ए इनवर्स ले रहे हैं। शॉर्टकट क्या है इसका, अगर आपको ए दोनों एक साइड दिखे, मतलब राइट साइड दिखे, तो आपको राइट साइड ए इनवर्स लगाना है। आपको ए इनवर्स लगा दिया, इधर बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया इसके बाद भी, और इसके बाद भी बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया हमने। फिर देखो ये क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आप ए का उसके इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन करते हो तो आपको ई मिलेगा। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट का उस बाइनरी ऑपरेशन करोगे किसी भी एलिमेंट के साथ तो आपको वापस से वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी, और यहाँ से भी हमने b इज इक्वल्स टू सी कर दिया। दोनों में क्या डिफरेंस है, लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन का ध्यान रखना है बस। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी वी हैव, इसमें बोला है अगर आप ए बी का बाइनरी ऑपरेशन करके उसका इन्वर्स करते हो तो वो इज इक्वल्स टू आएगा, अगर आप बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का बाइनरी ऑपरेशन करते हो तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। तो इसको प्रूव करते हैं। हमें पता है अगर हम ए का बाइनरी ऑपरेशन करें ए इन्वर्स के साथ तो हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। और इधर ए हमने क्या माना है, ए भी हमने ए मान लिया इधर, और इधर हमने ए की जगह क्या रखा है, ए बी, क्योंकि हमको ए बी के इन्वर्स के लिए प्रूव करना है। तो मैंने इधर ए बी ले लिया, और उसका बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ, ए इन्वर्स। और ए इन्वर्स, जो ए इन्वर्स है यहाँ पर, इस पूरी चीज़ को मैंने आपको बताया कि मैंने ए मान रखा है, तो ए इन्वर्स मेरे पास क्या है, बी इन्वर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इन्वर्स, तो मेरे को ये दे रखा है। अब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव। और बी इन्वर्स क्या होता है, ई मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो यहाँ पर ये ई आ गया। आपको बताया था कि अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन करूँ आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ तो मुझे वापस से वो ये ए एलिमेंट मिल जाएगा, तो मेरे को यहाँ पर ए मिल गया। और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी कि ये किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है, तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू ई आ गया। तो हमने यहाँ से प्रूव कर लिया है कि अगर हम ए बी का बाइनरी ऑपरेशन करें और उसका इन्वर्स करें तो वो इक्वल आएगा, अगर हम बी का इन्वर्स करें और बाइनरी ऑपरेशन करें उसके साथ ए के इन्वर्स के साथ। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है जो कि रिलेटेड है हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उससे। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा, बट ये कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। क्या दे रखा है, इफ़ ए और बी आर एनी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, ग्रुप जी के एलिमेंट्स है ए और बी, कोई से भी एलिमेंट हो सकते हैं, देन प्रूव डैट जो ए बी का इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं ए इन्वर्स, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये किसके इक्वल होता है, ई के। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 5/1/5 कर दूँ क्या आएगा 1, 5 + -5 कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा 0। तो ये ई क्या हो गया हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। मतलब ये है अगर मैं ए का बाइनरी ऑपरेशन करूँगी ए इन्वर्स के साथ तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अगर मैं एडिटिव इन्वर्स कर रही हूँ तो मुझे 0 मिलेगा जो कि मेरा एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो मुझे 1 मिलेगा जो कि मेरा एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ पहले आपको समझ में आनी चाहिए, और आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इधर हमको ए तो लेना ही नहीं, अब हमको ए बी लेना है। ठीक है, तो मैं ए की जगह क्या पुट करूँगी, ए बी और ए बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई। देखो यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, बट हमको प्रूव क्या करना है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है। ये तो हमको पता है कि ए बी का अगर हम ए बी इन्वर्स के साथ करेंगे तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। क्या दे रखा है, ए बी का इन्वर्स क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। ए बी का इन्वर्स क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। जो मैं बोल रही हूँ ना सुनो, ए बी का इन्वर्स क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो मतलब ए बी का इन्वर्स के साथ अगर मैं उसका बाइनरी ऑपरेशन करूँगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। यही तो चीज़ है ना, क्योंकि इधर दे रखा है, हमको प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है।
तो मतलब ए बी का अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन करूँगी उसके इन्वर्स के साथ, तो मुझे ई मिलना चाहिए। अगर मैंने इसको सॉल्व करा और मुझे ई मिल गया, तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो मैं इधर क्या करूँगी, प्रूव करूँगी कि ए बी का अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन कर रही हूँ बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ, तो क्या वो ई आएगा। सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए बी बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। और यहाँ पर क्या लगेगी, इन्वर्स प्रॉपर्टी, तो बी और बी इन्वर्स क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बाय आपको पता है अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का हम बाइनरी ऑपरेशन करें ए के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। ए और यहाँ पर ए और ए का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ई के, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ये बता रखा है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी का, तो हमने प्रूव कर दिया ए बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स किसके इक्वल है, ई के। मतलब ए बी का इन्वर्स क्या हो गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी।